बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाक भारत जंग के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तानियों का जज्बा जिहाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी का जज्बा इस कदर ठाठे मार रहा है कि तमाम तर आम शहरी जो है वो पाकिस्तान की पाक फौज के जवानों के साथ सफ़े अव्वल में शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब गांव माता का मूत्र पीने वाली पूरी की पूरी जो भारतीय सेना है उसकी जो सफ़े हैं उनमें लफ्जिश देखी जा सकती है। उनके दिलों में पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी अफवाज का जो एक खौफ है वो देखा जा सकता है। अभी जो ताज़ा तरीन खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं वो आप सुनते जाइए कि नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर किया गया था एयर मार्शल SP धरकारकर को। 7 माह तक इनकी ये पोस्टिंग जारी रही और गुज़श्ता शब जब इनके राफेल त्यारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो LOC है, पाकिस्तान के जो फजाई सिस्टम है उसकी निगरानी के लिए, उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स उनको चेक करने के लिए, उनकी कुव्वत, उनके मामलात को देखने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की हुदूद में इन करने की कोशिश की, उनको इन्विजिलेट करने की अपनी हद के अंदर से कोशिश की। तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फजाइया ने उनकी इन तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया। न सिर्फ ये कि नाकाम बना दिया बल्कि जो ये राफेल त्यारों की नकलो हरकत थी उसे जाम भी कर दिया, जो कि इब्तदाई जंग के कुछ उसूल होते हैं कि इधर उधर जो है वो फायर किया जाता है, ठीक निशाना नहीं लिया जाता, जिससे जो दुश्मन है वो खौफ के बारे चीज को अपनी को वापस ले जाता है कि भाई जो मैं एक्टिविटी कर रहा था उसका मेरी एनिमी को, मेरी मुखालिफ पार्टी को जो है वो पता लग चुका हुआ है। राफेल त्यारों की नकलो हरकत को जाम किया गया फौरी तौर पर रात के पिछले पहर पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से, और पाक फजाइया की इस बर वक्त भरपूर कार्रवाई के बाद जो भारतीय जो थे एयर मार्शल थे SP धरकारकर, उन्होंने इनकार कर दिया मजीद मामलात को आगे बढ़ाने से। इससे पहले एक बड़ी अस्करी तब्दीली जो है वो की गई थी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कुछ अरसे के बाद वो की गई थी। शुमाली कमान के जो आर्मी कमांडर है उनको तब्दील किया गया था उनके अपने ही कहने पर, जिस वक्त उन्होंने एक बयान दिया उसके बाद ये तमाम मामला जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। और बिलफर्ज मुहाल अगर हम एक लम्हे के लिए ये भी मान लें कि ये तमाम तर राफेल त्यारों की जो एक्टिविटी है ये ठीक हो जाती, ये कामयाब हो जाती, और फिर उसके बाद ये तमाम तर राफेल त्यारे या फिर दीगर जंगी त्यारे या मिसाइल्स या ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास तमाम तर टेक्नोलॉजी से स्टेट ऑफ द आर्ट आरास्ता जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं वो मौजूद है, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान की फजाइया की बैकबोन समझा जाने वाला, पाकिस्तान के एयर डिफेंस की जान मान शान HQ-9P के नाम से एक हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। और वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है पाकिस्तान के पास जो कि 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में फजाई टारगेट कर सकता है किसी भी ड्रोन को, किसी भी वेपन को, किसी भी फजाई तैयारे या मिसाइल को, सो दैट वो पाकिस्तान के अंदर हमला ना कर सके। यानी कि आते हुए मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है। अभिनंदन के त्यारे की सैकड़ों मिसालें कायम कर सकता है ये एक हथियार जिसका नाम है HQ-9P, जो पाकिस्तान के पास मौजूदा पाकिस्तान के फजाई सिस्टम की बैकबोन भी तस्वीर किया जाता है। इसके बाद यानी SP धरकारकर के चले जाने के बाद, उसके इनकार के बाद, उसके इस्तीफे के बाद, उसके डर जाने के बाद जो अगली खबरें हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि त्यारे एक और ऑपरेशन का शिकार हो गए हैं। एयर मार्शल SP धरकारकर के इनकार के बाद, उनके चले जाने के बाद त्योरी को नया नायब फजाई सरबराह मुकर्रर किया गया है ताकि भारतीय फजाइया में हम आहंगी कायम रह सके। नायब फजाई, अच्छा यहां पर भी वाज़ेह रहे कि हम आहंगी कायम रह सके, यानी फॉर द टाइम बीइंग एक बंदे को मुकर्रर किया गया कि भाई कम से कम कम्युनिकेशन तो होती रहे, यानी हमला करना तो सेकेंडरी टर्शरी प्रायोरिटी पे चला गया ना, प्राइमरी प्रायोरिटी ये आ गई कि भाई कम से कम कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम से कम ना आए। उसके बाद लिखते हैं जी जो खबर है, नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये दूसरी बड़ी अस्करी तब्दीली है। आला फौजी क़यादत में तेज रफ्तार तब्दीलियां बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे और अफवाज की पेशा वराना खुद मुख्तारी के दरमियान बदएतमादी का सबूत है। दिफाई माहिरीन, यहाँ पर यह बहुत एक इंपॉर्टेंट नुकता है कि जितने भी दिफाई माहिरीन हैं जो कि एविएशन के हवाले से, दिफा के हवाले से अपनी एक राय रखते हैं, चाहे वो इस साइड के हो, पाकिस्तान के लोग हो, चाहे वो भारत की साइड के लोग हों, भारत के अपने
جو مارشل جو اس کے ایکسپرٹ ہیں فوج کے، وہ خود بھی یہ بتاتے رہے ہیں کہ سال 2023 سے سال 2024 کے دوران 1 لاکھ کے قریب نمبرز کی کمی کی گئی، جسے آئندہ سالوں میں بڑھا کر 2 لاکھ کی کمی کے برابر کرنا تھا، اس لیے کہ فوج کا بجٹ کم کیا جا سکے۔ یہ وہ مودی ہے جو کہ بھارتی ایکتا کے خلاف اپنی سیاست کرتا ہے، ڈر کی سیاست کرتا ہے، یعنی کہ بھارت میں موجود مسلمان کو ہندو سے ڈراؤ، ہندو کو مسلمان سے ڈراؤ، ان دونوں کو سکھوں سے ڈراؤ، سکھوں کو ان دونوں سے ڈراؤ۔ اس بنیاد پر جس کی سیاست چلتی ہے وہ فوج میں ہی کمی کر رہا تھا جسٹ ٹو مینٹین دا بجٹ آف ہز اسٹیٹ۔ کتنی اس سے بڑا احمق بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ ثابت کیا اس نے کہ اس کا جو تجربہ ہے، اس کا جو ایکسپیرینس رہا ہے ماضی میں، اور جو اس کا جو تجربہ ہے وہ صرف اور صرف ایک چائے کے ڈھیلے کے بجٹ کو مینٹین کرنا ہی ہے۔ ایک سٹیٹ کا بجٹ مینٹین کرنا بہرحال مودی کے بس میں نہیں تھا، نہ ہے، جس کا ثبوت آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ جنگ عین سر پر منڈلا رہی ہے، اور بھارت کے سینا کی جو اوپر والی تمام تر کور ممبرز ہیں، جو اس کی کریم سمجھی جاتی ہے، ان کے اندر بوکھلاہٹ ہے، ان کے اندر خوف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے ہم جان دیتے، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ کے ہماری مائیں بہنیں عزت سے کہتی کہ ہمارا پتر جو ہے وہ بھارت کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لیکن اب اگر ہماری جان کی بازی آتی تو کیا کہیں گے؟ ہم مودی کے فاشسٹ نظریے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گئے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دوسری عسکری تبدیلی ہو چکی ہے حالیہ دنوں میں عسکری لیول پر بھارت کی جانب سے، جو کہ بھارت کی ہار مقابلے سے پہلے ڈیفائن کرتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ مان، الحفیظ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔